हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विश्वनाथ। वेलकम टू एक्सेल 2010 पार्ट 4। आज हम एक्सेल में पार्ट 4 में बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर, जिसमें आज हम देखेंगे सिंपल एक्सेल मैथ फंक्शन के बारे में, जिसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब चीजें डिस्कस होगा। साथ साथ में ऑटो सम किस तरीके से होता है, इसका यूज किस तरीके से लेना होता है, वो भी हम आपको इस क्लास में बताएंगे। इसके अलावा स्टैटिस्टिकल फंक्शन भी आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ काउंट फंक्शन भी हम इस क्लास में देखेंगे। तो चलिए एक्सेल में चलते हैं। सबसे पहले हम एक्सेल एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। कहां से ओपन करेंगे आपको अच्छी तरीके से पता है। स्टार्ट से रन में टाइप कर दिए एक्सेल, लिख के एंटर करेंगे तो एक्सेल एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। लास्ट जो फाइल मैंने सेव किया था उसी फाइल को मैं ओपन कर लेता हूं। कैसे ओपन करूंगा? फाइल में ये देखो दिख रहा है आपका रिसेंट फाइल में, या तो ओपन में जाके भी आप ओपन कर सकते थे। मैंने रिसेंट फाइल में से मेरा रिसेंट फाइल को क्लिक कर दिया तो मेरा रिसेंट फाइल ओपन हो गया। इस फाइल के ऊपर मैं अब सिंपल मैथ फंक्शन आपको करके दिखाने वाला हूं। तो अब हम चले जाते हैं हमारा फर्स्ट शीट यानी डिटेल शीट के ऊपर। अब इस शीट में मैं आपका सारे मैथ फंक्शन रिलेटेड फंक्शन लेके बात करने वाला हूं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सिंपल मैथ फंक्शन लेकर। सबसे पहले हम जो देखेंगे वो देखेंगे सम करना यानी टोटल करना। अगर मुझे इन दोनों सेल को जोड़ के वैल्यू यहां पर टोटल देखना है तो आप किस तरीके से कर सकते हो वो मैं आपको बताने चाहता हूं, एक एक करके तरीका। सबसे पहला बहुत आसान तरीका, इक्वल्स टू दिया, सेल सिलेक्ट किया पॉइंटर से, ये वाला बीच में लगाया प्लस और ये वाला, देखिए ये सेल प्लस ये सेल लिख के एंटर दे दिया तो दोनों सेल का जोड़ आपको यहां पर दिखा रहा है। या फिर आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, इक्वल्स टू सम कंट्रोल प्लस ए। जब भी कंट्रोल प्लस ए दबाएंगे आपके सामने ऐसे एक बॉक्स आ जाएगा। इस बॉक्स आपसे पूछा जा रहा है कि नंबर 1 फर्स्ट कौन सा है, मैंने ये वाला। नंबर सेकंड कौन सा है, मैंने ये वाला सेल। ऐसे करके आप 255 सेल एंटर कर सकते हैं, यानी 255 आर्गुमेंट्स आप एंटर कर सकते हैं। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूं, लास्ट 255 एक साथ आप एंटर कर सकते हैं। मैंने दो ही सेल एंटर किया है, पहला और दूसरा। देख रहे हैं आप, पहले में मैंने C4 ये वाला सेल, नेक्स्ट वाला में D4 यानी ये वाला सेल लिख के ओके कर दिया तो भी आपका सम हो गया। ये भी एक तरीका है। तीसरा तरीका बहुत आसान, इक्वल्स टू सम लिखा, फर्स्ट ब्रैकेट दिया, ठीक है। फर्स्ट ब्रैकेट देने के बाद मैं रेंज को सिलेक्ट कर दिया जिस रेंज का मुझे सम करना है। अगर इसका करना है तो इस रेंज को सिलेक्ट करो, इस पूरे रेंज करना है तो इसको कर दो, चाहे ऐसे करना है ऐसे कर दो, जैसे आपको ठीक लगे। एंटर दे दोगे, देखो इस तरीके से भी आपका सम हो सकता है। अगर आप चाहते हो डिसकंटिन्यूअस सेल सिलेक्ट करना है, जैसे एक ये करना है, एक ये करना है, एक ये करना है, ऐसे करना है तो भी आप कर सकते हो। कैसे? इक्वल्स टू सम फर्स्ट ब्रैकेट, एक एक करके आप सेल को सिलेक्ट करो। जैसे ये वाला सेल चाहिए, कॉमा, उसके बाद मुझे ये वाला चाहिए तो मैंने ये वाला सिलेक्ट कर दिया, कॉमा, मुझे ये वाला सेल चाहिए तो ये वाला। मैंने ये जो बीच में सेपरेटर यूज किया है वो सेपरेटर क्या है? कॉमा। इसको लिस्ट सेपरेटर भी बोलते हैं। ब्रैकेट क्लोज कर दिया, एंटर कर दिया, देखिए आपका सम होके यहां पर आ गया। तो मैंने अभी तक आपको 4 टाइप बताया है। इसके बाद मैं 5वां टाइप को बताने जा रहा हूं जिसको हम बोलते हैं ऑटो सम। ऑटो सम कैसे करते हैं? जैसे इन दोनों सेल को जोड़ करके मुझे यहां देखना है तो ये तीसरा जो ब्लैंक सेल जहां पर मुझे टोटल देखना है उस सेल को भी मैंने साथ साथ में सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद यहां पर ऑटो सम का बटन है, आप इस ऑटो सम बटन में क्लिक कर दो। देखो आपका ऑटो सम यहां पर होके टोटल आपको दिखा रहा है। इस ऑटो सम का एक शॉर्टकट की भी है, कीबोर्ड से अगर आप ऑल्ट के साथ इज इक्वल टू दबाते हैं यानी ऑल्ट के साथ इक्वल्स टू दबाते हैं तो भी आपके सामने ऑटो सम का विंडो आ जाता है। अब ये पूछ रहा है किस रेंज का मुझे सम करना है। आप जिस रेंज को चाहे उस रेंज को आप यहां पर सिलेक्ट करके बोल सकते हैं जो आपको ठीक लगता है। देखिए जो आपको ठीक लगे वो ऑप्शन आप यहां पर ले सकते हैं। मैंने बोला ये ऊपर का लेना है तो ऊपर वाला एरिया लेके एंटर कर दिया तो ऊपर वाला एरिया का सम यहां पर आ गया। ये सारा तरीका था आपका सम करने का। और एक तरीका भी है, कैसे? इक्वल्स टू, जैसे इसका सेल वैल्यू कितना है 65 प्लस ये दूसरा वैल्यू क्या है 62, मैंने हाथ से लिख दिया 65 प्लस 62, एंटर कर दिया तो भी मेरा सम हो जाएंगे। बट ये जो पहले वाले सम मैं कर रहा था इन सब में सेल एड्रेस यूज हुआ है। देखिए यहां पर सब में सेल एड्रेस यूज हुआ है, यानी सेल रेफरेंस यूज करके यहां पर ये फॉर्मूला में काम में लिया गया है। एक्चुअली ये होता है जब हम किसी सेल एड्रेस को किसी फॉर्मूला में यूज करते हैं तब हम उसको सेल रेफरेंस बोलते हैं। तो इन सब फॉर्मूला के केस में हमने सेल रेफरेंस यूज किया था, बट वही जगह पर ये जो लास्ट वाला हमने फॉर्मूला यहां पर लिखा है यहां पर कोई सेल रेफरेंस या
सेल एड्रेस आपने यूज नहीं कर रखे हैं, यहां पर आपने क्या यूज किया है, सेल का वैल्यू। तो दोनों में डिफरेंस क्या है मैं आपको वो ही बताना चाहता हूं। जैसे देखिए आपने यहां पर सेल रेफरेंस दिए थे, यहां पर आपका दोनों सेल का जोड़ था C3 प्लस D3, है ना। अगर C3 में या D3 में कोई भी वैल्यू आपका चेंज होता है, जैसे यहां पर 85 की जगह मैंने 100 लिख दिया, एंटर करिए, देखिए 100 प्लस 84 दोनों का टोटल होकर वैल्यू दिखना स्टार्ट हो गया। बट वही जगह पर यहां पर 65 की जगह मैं 100 लिखता हूं, तो देखिए यहां पर आपका टोटल में कोई चेंजेस नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहां पर आपने सेल वैल्यू यूज किए थे। सेल वैल्यू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट होने के वजह से वो आपका चेंज नहीं होगा। वही जगह पर अगर आप सेल रेफरेंस को यूज करके करेंगे तो सेल में अगर डाटा चेंज हुआ तो यहां पर भी आपका टोटल में चेंजेस यानी रिजल्ट में भी आपका चेंजेस आ जाएगा। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात, सेल रेफरेंस वाले फॉर्मूला को आप किसी भी तरफ ड्रैग कर सकते हो। जैसे मैंने ऊपर से नीचे की तरफ ड्रैग कर दिया, देखो इसमें चेंजेस हो गया। यहां पर इन दोनों सेल का जोड़ दिखा रहा था, है ना, नीचे की तरफ आते ही देखो नीचे वाले दोनों सेल का जोड़ ऑटोमेटिक दिखना स्टार्ट हो गया। बट वही जगह पर जिसमें मैंने सेल वैल्यू लिखा था, अगर सेल वैल्यू के ऊपर बेस करके फॉर्मूला को मैं ड्रैग करता हूं, देखो सब में सेम रिजल्ट आ रहा है। क्यों? सब में एक ही फॉर्मूला यूज हुआ है, क्या, 65 प्लस 62। क्यों? क्योंकि मैंने बोला था ना अभी, सेल वैल्यू जो होता है वो आपका कांस्टेंट होता है। अगर वो कांस्टेंट है तो वो चेंजेस नहीं होगा, चाहे वो सेल वैल्यू में चेंज करो, चाहे आप फॉर्मूला ड्रैगिंग करके देखो दूसरे सेल में, तब भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि उसमें वैल्यू है और वैल्यू हमेशा सेम रहता है। समझ में आ गया? तो इसी कारण से एक्सेल में जब भी आप फॉर्मूला यूज करें, आप ट्राई करें सेल रेफरेंस देके करने के लिए, ताकि सेल रेफरेंस में सेल में अगर कोई भी डाटा चेंजेस होता है तो वैल्यू में भी चेंजेस हो जाए। तो आपको ये समझ में आ गया, शायद आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था हमारा सम फंक्शन, यानी प्लस करने के लिए। मैं आपको दोबारा बताता हूं मैंने सम करने के लिए क्या क्या यूज किया था, एक बार दोबारा देख लेते हैं ना। पहला फंक्शन मैंने यूज किया इक्वल्स टू दिस सेल प्लस दिस वन, ठीक है, एंटर दबा दिया तो दोनों का टोटल आ गया। या तो हम क्या कर सकते हैं, इक्वल्स टू सम लिख सकते हैं, फर्स्ट ब्रैकेट दे सकते हैं, एक एक करके वैल्यू कॉमा दे के हम सिलेक्ट कर सकते हैं। एक एक करके वैल्यू कॉमा देने मतलब कॉमा देके ऐड करने की जगह अगर आप चाहे आसानी से करना तो एक आसान तरीका आप अपना सकते हैं, इक्वल्स टू सम और रेंज बोल दीजिए। एक एक करके अगर हम वैल्यू देते हैं तो एक एक करके हमें सिलेक्ट करना पड़ता है, बहुत टाइम लगेगा। और मुझे अगर इस पूरे रेंज को ही चाहिए तो एक बार में सिर्फ रेंज को सिलेक्ट करो। जब भी आप रेंज को सिलेक्ट करोगे तो देखो यहां पर C3 अनुपात C9 हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि C3 से लेके C9 तक की जितना भी टोटल रेंज है या टोटल सेल है, उन सबको यहां पर जोड़ के इसको दिखाना है। इस रेंज को ये जोड़ के दिखाएगा। इसीलिए जब आपको कंटिन्यूअस कोई रेंज के ऊपर बेस करके कोई फॉर्मूला देना है तो हमेशा आप ये अनुपात का फॉर्मूला यूज कीजिए। अगर आप एक एक करके डालते तो देखिए बहुत टाइम लगता है। जैसे C3 कॉमा लिख दिया मैंने, C4 कॉमा लिख दिया, C5, ऐसे एक एक करके डालेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। उसी जगह पर इसी फॉर्मूला को आसान तरीके करने के लिए मैंने क्या किया, इन तीनों को सेल को जोड़ना है तो तीनों सेल को मैंने एक साथ सिलेक्ट कर दिया। जब भी तीनों सेल को एक साथ सिलेक्ट करेंगे तो ये रेंज बन जाएगा। रेंज बनते ही ये देखो दिखाना शुरू कर दिया, C3 अनुपात C5। अनुपात का मतलब होता है C3 से लेकर C5 तक टोटल आपको यहां पर जो भी फॉर्मूला आप यूज कर रहे हैं वो यूज हो जाएगा। यानी अभी सम हो रहा है तो सम हो जाएगा किसका, C3 से लेकर C5 का। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर देंगे तो देखिए आपका सम का रिजल्ट आ गया। इसी को करने का एक तरीका और बताया था शॉर्टकट की, जिसको हम बोलते हैं ऑटो सम। ऑल्ट के साथ इज इक्वल टू दबाएंगे तो ऑटो सम का फॉर्मूला यहां पर लग जाएगा ऑटोमेटिकली। और यहां पर बाय डिफॉल्ट लेफ्ट का सम लेना है। आप चाहे तो ऊपर का करना है ऊपर का कर सकते हैं, आप चाहे तो किसी और सेल का करना है और रेंज का करना है, जैसा आपको मर्जी है वैसा आप रेंज को लेके एंटर कर दीजिए तो उसी रेंज का सम करके आपको दिखा देगा। तो ये सारा हमने जो अभी तक किए थे वो सारा हमने सेल रेफरेंस यूज करके किए थे। ये था हमारा सम करने का तरीका। क्या करने का, सम यानी प्लस करने का तरीका। अगर सम की जगह मुझे सब्सट्रैक्ट करना है तो हम किस तरीके से करेंगे, अब सब्सट्रैक्ट हम आपको करके दिखाते हैं। जैसे सपोज करो 184 से 84 को माइनस करके मुझे यहां देखना है तो कैसे करेंगे, सिंपल, इक्वल्स टू दिया, ये वाला सेल को कैसे सिलेक्ट करते हैं हमें पता है, जस्ट पॉइंटर से मैंने क्लिक किया तो वो सेल सिलेक्ट हो गया। यानी E3 माइनस किसके साथ माइनस करना है, मान लो D3 से, तो D3 सिलेक्ट कर दिया, एंटर कर दिया। देखो E3 से D3 माइनस होकर आपको यहां पर दिखना स्टार्ट हो गया। इसका नंबर फॉर्मेटिंग को चेंज करके हम जनरल कर लेते हैं ताकि जनरल नंबर फॉर्मेटिंग दिखे। ये देखिए आपका रिजल्ट 100 आ गया। अब मैं इस फॉर्मूला को ड्रैग करूंगा तो सब में ऑटोमेटिकली सभी सेल में वही माइनस करके दिखाना स्टार्ट कर देगा। अभी देखिए इन तीनों सेल में कुछ भी वैल्यू नहीं था, जीरो था, तो जीरो से अगर 25 को माइनस करेगा तो क्या आएगा, -25, इसलिए -25, यहाँ पर -35, यहाँ पर -62, इस तरीके से आ गया। ये कैसे हुआ, मैंने सब्सट्रैक्ट किया था इसलिए ऐसा
हुआ था। सबस्ट्रेट का फॉर्मूला मैं आपको दोबारा बता रहा हूं, इक्वल्स टू सेल रेफरेंस माइनस सेल रेफरेंस। सेल रेफरेंस को माइनस करेंगे तो दोनों सेल वैल्यू जो होगा वो माइनस होकर आपको नेट वैल्यू दिखाना स्टार्ट कर देगा। तो ये था हमारा सब्सट्रैक्ट करने का तरीका। अब सब्सट्रैक्ट की जगह मैं सपोज करो मल्टीपल करना चाहता हूं, तो यहां पर मल्टीपल लिख दिया। अब मल्टीपल करके आपको दिखा रहा हूं। मल्टीपल करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका इक्वल्स टू सेल रेफरेंस मल्टीप्लाई का सिंबल, ये स्टार वाला जो होता है न्यूमेरिकल कीपैड में, ये स्टार या एस्टेरिस्क जो होता है ये आपका मल्टीप्लाई का काम करते हैं। मल्टीप्लाई का सिंबल लगाया, दूसरा सेल को मैंने साथ में सिलेक्ट कर दिया, एंटर दिया, देखिए आपका मल्टीप्लाई हो गया। या तो आप ऐसे भी कर सकते थे, इक्वल्स टू पर्टिकुलर सेल मल्टीप्लाई बाय पर्टिकुलर सेल मल्टीप्लाई बाय पर्टिकुलर, ऐसे सिलेक्ट करके भी आप कर सकते हैं, एंटर करेंगे तो भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। या तो आप ऐसे करें, इक्वल्स टू प्रोडक्ट, हाथ से टाइप करें, कंट्रोल प्लस ए दबाए और एक एक करके नंबर को सिलेक्ट करें जिसका आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। सपोज कीजिए मैं ये वाला, दूसरा ये वाला, तीसरा कोई ये वाला सेल ले लेता हूं, एंटर कर दिया, देखो तीनों का सम आपको दिखाना स्टार्ट, मतलब मल्टीप्लाइड वैल्यू आपको दिखाना स्टार्ट कर दिया। इसी जगह पर इसको आसान तरीके से करना है तो सीधा इक्वल्स टू लिख दीजिए प्रोडक्ट, फर्स्ट ब्रैकेट दीजिए। फर्स्ट ब्रैकेट देने के बाद आपका जितना भी रेंज है, जिस रेंज को आप मल्टीप्लाई करके देखना चाहते हैं, जस्ट उस रेंज को आप सिलेक्ट कर दीजिए। मैंने ये तीनों रेंज को एक साथ में सिलेक्ट कर दिया, तो क्या आया C6 अनुपात E6, यानी C6 से लेकर E6 तक पूरे रेंज का ये मल्टीप्लाई करके दिखाएगा। आप एंटर कर दीजिए, देखिए पूरे रेंज का आपको मल्टीप्लाई करके यहाँ पर आपको दिखाना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरीके से भी आप प्रोडक्ट कर सकते हैं। ये जो मैंने अभी प्रोडक्ट का फॉर्मूला आपको लगाया था वो सारा हमारा सेल रेफरेंस यूज करके हुआ था। क्या यूज करके हुआ था? सेल रेफरेंस। सेल रेफरेंस किसको बोलते हैं? जब सेल एड्रेस को किसी फॉर्मूला में हम यूज करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? सेल रेफरेंस। और सेल एड्रेस क्या होता है ये तो आपको अच्छे तरीके से पता है, कॉलम एड्रेस प्लस रो एड्रेस दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? सेल एड्रेस बन जाता है। तो वही सेल एड्रेस जब हम फॉर्मूला में यूज करते हैं उसको हम सेल रेफरेंस बोलते हैं। तो चलिए ये आपको समझ में आ गया मल्टीप्लाई किस तरीके से करना है। अब हम डिवाइड करना चाहते हैं, भाग करना चाहते हैं, कैसे करेंगे? डिवाइड कैसे करेंगे अब हम वो आपको बताने जा रहे हैं। इक्वल्स टू, जैसे सपोज कीजिए मैं ये 84 को भाग करना चाहता हूं, तो 84 ये भाग का डिवाइड का सिंबल मैंने लगा दिया। कितने से भाग करना चाहते हैं? मान ली 2 से करना चाहते हैं, एंटर कर दिया तो देखिए 2 से डिवाइड हो गया। क्लिक करके ड्रैग करेंगे, सबको 2 से भाग कर देगा। अगर 2 की जगह 3 से भाग करना होता तो इक्वल्स टू ये पर्टिकुलर सेल भाग का सिंबल लगाया और कितने से भाग करना है? 3 से, मान लीजिए 3 से एंटर कर दीजिए। अगर आप 3 की जगह पर्टिकुलर सेल से करना चाहते हैं तो सेल से भी आप डिवाइड कर सकते हैं, कोई मना नहीं है। मैंने 3 से कर रहा हूं, एक कांस्टेंट वैल्यू यानी सारे सेल को 3 से ही डिवाइड करेगा। देखिए एंटर करा, यहां पर 28 आ गया। अगर क्लिक करके ड्रैग करेंगे देखिए सभी सेल को ये 3 से डिवाइड करके दिखा दिया। ठीक है, इस तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं। अब देखिए यहां पर डिवाइड का जो रिजल्ट है, देखिए यहां पर जैसे इस वाले वैल्यू में 17.333, इसमें 21.6667 ऐसे लिखा हुआ है। अगर मैं चाहता हूं मेरा जो डिवाइड का रिजल्ट है वो इंटीजर पार्ट में ही आए, कोई डेसिमल ना रहे, तो कैसे होगा? मैं राउंडिंग करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं इंटीजर पार्ट में ही दिखाए, आपका जो डेसिमल दिखा रहा है वो आपको ना दिखाए, ऐसा मैं चाहता हूं। तो कैसे होगा? अगर ऐसे आप डिवाइड करना चाहते हैं तो आपको एक छोटा सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। क्या? इक्वल्स टू क्वोशंट, QUOTIENT, क्वोशंट लिख के कंट्रोल प्लस ए दबाइए। जब भी आप कंट्रोल प्लस ए दबाएंगे देखिए आपके सामने एक बॉक्स आ गया, वही जैसे पहले आ रहा था। यही बॉक्स आया तो आप ब्रैकेट के बाद भी देख सकते थे, नीचे लिखा हुआ आता है ना। तो क्वोशंट में चले गए, यहां पर लिखा हुआ है न्यूमरेटर, किसको भाग करना चाहते हैं? मैंने बोला 84 को भाग करना चाहता हूं। डिनोमिनेटर किससे आप भाग करना चाहते हैं? मैंने बोला 3 से भाग करना चाहता हूं। एंटर कर दिया, देखिए या तो 28 ही था, 28 से आ रहा है। अब मैं फॉर्मूला को ड्रैग करके आपको दिखा रहा हूं, देखिए यहां पर कितना आ गया? 17, यानी 0.33 जो था वो अब हाइड हो गया, यानी गायब हो गया। अब सिर्फ इंटीजर में ही दिखाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने यहां पर एक फॉर्मूला यूज किया है। कौन सी फॉर्मूला यूज किया है? क्वोशंट। क्वोशंट एक ऐसा फॉर्मूला है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं? इंटीजर में डिवाइड का रिजल्ट देख सकते हैं। क्लिक करके ड्रैग करेंगे, देखिए सबको इंटीजर में दिखाना स्टार्ट कर दिया। मैं आपको दोबारा करके दिखा रहा हूं इसी फॉर्मूला को। अब मैं फॉर्मूला को दूसरे तरीके से करके दिखाता हूं। इक्वल्स टू QUOTIENT, क्वोशंट लिखा, कंट्रोल ए की जगह अगर आप फर्स्ट ब्रैकेट दबा देंगे तो भी आपका वही काम होगा, बट कंट्रोल ए दबाएंगे तो आपके सामने एक बॉक्स आता है, उसमें आपको पता लग जाता है कि मुझे क्या क्या डिटेल कहां देना है, वो आपको नीचे लिखा हुआ भी आता है। बट देखिए यहां पर भी नीचे लिखा हुआ दिख रहा है, बट शॉर्ट में आप यहां पर न्यूमरेटर के में क्या डालना है? आप न्यूमरेटर सेल डाल दीजिए। किससे भाग करना है उसको आप डिनोमिनेटर में डाल दीजिए। मैंने 3 से भाग करना था, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, एंटर दिया, देखिए आपका रिजल्ट आ गया। क्लिक करके ड्रैग करिए, देखिए सबका यहां पर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। मैंने ड्रैग की जगह मैंने क्या किया है, यहां पर इस बटन के ऊपर, ड्रैग एंड ड्रॉप बटन के ऊपर डबल क्लिक कर दिया। जब भी डबल क्लिक करेंगे फॉर्मूला जहां तक है वहीं तक ऑटोमेटिकली एक्सटेंड भी
हो जाएगा। इस तरीके से भी हम सम कर सकते, सॉरी डिवाइड का काम कर सकते हैं। अभी जो हमने डिवाइड किए थे वो किसमें किए थे? इंटीजर में। किसमें किए थे? इंटीजर में। चलिए आपको समझ में आ गया। अब हम एक छोटा सा काम और कर लेते हैं। ये नया शीट हम एक ले लेते हैं। सपोज कीजिए इसमें थोड़ा सा हम जूम करके बढ़ा लेते हैं कि आपको दिखाई दे सही तरीके से, है ना। ये काफी आपके लिए। अब हम यहां पर एक सीरीज बना रहे हैं, जैसे 10, 20 ऐसे करके एक सीरीज हमने बना दी है। हम चाहते हैं इस वैल्यू का पावर वैल्यू, पावर मतलब जानते हैं ना, स्क्वायर या क्यूब वैल्यू, मैं यहां पर देखना चाहता हूं। तो मैंने ऊपर एक रो भी इंसर्ट कर लिया ताकि मैं यहां पर लिख दूं मुझे यहां पर क्या चाहिए, यहां मुझे चाहिए पावर्ड वैल्यू। कैसे निकालेंगे पावर, कैसे करते हैं, देखिए मैं आपको करके दिखा रहा हूं। एक तो सिंपल तरीका है, इक्वल्स टू लिख दीजिए आप पावर, लिख के कंट्रोल प्लस ए दबाइए। देखिए आपके सामने पूछ रहा है एक बॉक्स में एक तो नंबर एक पावर, और नंबर के बारे में बता रहा है, यहाँ पर एक नंबर डालिए, पावर आप कितना पावर करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। चलिए मैंने नंबर सिलेक्ट कर ली, ये वाला सेल, और पावर में डाल दिया। अगर स्क्वायर करना है तो आप डाल दीजिए 2, अगर क्यूब करना है तो डाल दीजिए 3। एंटर करिए, देखिए आपको स्क्वायर वैल्यू दिखना स्टार्ट हो गया। अगर आप ड्रैग करेंगे तो सभी का स्क्वायर वैल्यू आपको दिखना स्टार्ट हो चुका है। अब इसी की जगह अगर मैं क्यूब वैल्यू देखना चाहता हूं तो सेम तरीके से एक बार दोबारा से लिखिए, पावर कंट्रोल प्लस ए, मैंने उसी सेल को सिलेक्ट कर लेता हूं और क्यूब चाहिए तो मैंने यहां पर 3 लिख के एंटर कर दिया, तो क्यूब वैल्यू आपके सामने आ गया। क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो आपको क्यूब वैल्यू दिखना स्टार्ट हो जाएगा। इसी को करने का एक तरीका और भी है, मैं आपको वही बता देता हूं। इक्वल्स टू पर्टिकुलर सेल 10, अब क्यूब का सिंबल लाना है पावर के साथ, तो सबसे पहले पावर का सिंबल चाहिए। पावर का सिंबल आप शिफ्ट के साथ 6 दबाइए तो इस तरीके से आपका पावर का सिंबल आएगा, ठीक है ना। न्यूमेरिकल कीपैड के ऊपर 6 आप दबाते हैं तो इस तरीके से ये पावर का सिंबल आपका दिखना स्टार्ट हो जाता है। जब शिफ्ट के साथ 6 नंबर 6 दबाते हैं तो ये आपका आता है ना। तो ये 6 पावर का सिंबल आपके पास आ गया। अब आप कितना करना चाहते हैं, कितने पावर करना चाहते हैं, मैंने बोला क्यूब करना चाहता हूं तो मैंने 3 लिखा, एंटर कर दिया। देखिए आपका क्यूब वैल्यू दिखना स्टार्ट हो चुका है। अगर आप क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो सभी का क्यूब वैल्यू आपको दिखाना स्टार्ट कर देगा। मैं आपको दोबारा करके दिखाता हूं। इक्वल्स टू दिया पहले, ये पर्टिकुलर सेल है ना, पावर का सिंबल शिफ्ट के साथ 6 और क्यूब के लिए मैंने 3 लगा दिया, एंटर कर दिया। देखिए क्यूब वैल्यू दिखना स्टार्ट हो गया। क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो सभी का क्यूब वैल्यू आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। इसी का ही अंडर रूट वैल्यू अगर मुझे देखना है तो, अगर स्क्वायर रूट वैल्यू मुझे देखना है तो किस तरीके से देखेंगे, एक छोटा सा फंक्शन लगाइए, इक्वल्स टू SQRT। क्या लिखा मैंने, SQRT स्क्वायर रूट, कंट्रोल प्लस ए दबा दिया। किस नंबर का स्क्वायर रूट करना है, मैंने बोला ये 1000 का, एंटर करेंगे तो देखिए इसका स्क्वायर रूट वैल्यू आपको निकाल के दिखा दिया 31.6228। क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो सभी का आ जाएगा। आप चाहे तो इसको मैन्युअली भी लिख सकते हैं, इक्वल्स टू SQRT। इस तरीके से लिखने के बाद फास्ट ब्रैकेट दिया, मैं कंट्रोल ए की जगह। अब ये पूछ रहा है नंबर किस नंबर का करना है, मैं नंबर को सिलेक्ट कर दिया और ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए। ना भी करेंगे तो ये ऑटोमेटिक ब्रैकेट क्लोज कर देगा, एक ब्रैकेट लास्ट वाला ओनली, बाकी बीच का कोई भी अगर ब्रैकेट आप लगाते हैं तो उसको क्लोज नहीं कर सकता, सिर्फ लास्ट वाला ब्रैकेट ये ऑटोमेटिक क्लोज कर लेता है। एंटर करिए, देखिए आपका फॉर्मूला आ गया। आप अगर ड्रैग मतलब फॉर्मूला का रिजल्ट आ गया, अगर ड्रैग करेंगे तो सभी का आपका रिजल्ट दिखाना स्टार्ट कर दिया। अब मानिए ये जो अपने फॉर्मूला का वैल्यू रिजल्ट निकाले, अगर मैं चाहता हूं कि सिर्फ ये इंटीजर पार्ट जो है वो मुझे एक्सट्रैक्ट करके दिखाए, ये डेसिमल पार्ट मुझे ना दिखाए, तो मैं कैसे करूंगा। इसके लिए आप एक काम कीजिए, एक फंक्शन लगाइए इक्वल्स टू INT। किसके लिए मैं बोल रहा हूं, इंटीजर के लिए। तो मैं आपको ऊपर पहले लिख ही देता हूं, इंटीजर वैल्यू के लिए, है ना। कैसे निकालेंगे, इक्वल्स टू INT, फास्ट ब्रैकेट दिया, किसका इंटीजर निकालना है, ये वाला सेल का, है ना। एंटर कर देते हैं, देखिए इंटीजर वैल्यू निकल के आ गया। क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो सभी का इंटीजर करके दिखा देगा। इसी काम को आप चाहे तो ये जहां पर स्क्वायर रूट लगा हुआ था वहां पर भी ये काम कर सकते थे। कैसे, इस फॉर्मूला को मॉडिफाई कीजिए। कैसे मॉडिफाई करते हैं, किसी भी सेल को मॉडिफाई करने के, एडिट करने का 3 तरीका है। या तो आप डबल क्लिक करके इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, या तो सिलेक्ट करके फॉर्मूला बॉक्स में जाके भी मॉडिफाई कर सकते हैं, या तो आप कीबोर्ड से शॉर्टकट की फंक्शन की 2 दबा के भी मॉडिफाई कर सकते हैं। किसी भी सेल को मॉडिफाई करने के लिए ये 3 तरीका है, जो आपको ठीक लगे आप उस तरीके से करिए। चलिए आप इसी सेल को मैं आपको मॉडिफाई करके दिखा रहा हूं। मैंने F2 दबा दिया तो मॉडिफिकेशन विंडो ओपन हो गया। एकदम शुरुआत में मतलब इक्वल्स टू के जस्ट बाद मेरा कर्सर को मैंने प्लेस किया। करने के बाद यहीं पर मैंने फॉर्मूला लगा दिया INT, ब्रैकेट के अंदर मेरा स्क्वायर रूट का फॉर्मूला, ठीक है। देखिए स्क्वायर रूट का फॉर्मूला जो है वो INT के अंदर है, मतलब पहले एक सेल का स्क्वायर रूट निकालेगा, फिर उसके बाद उसका इंटीजर निकालेगा। मैं एंटर दबाता हूं, देखिए आपका रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो गया।
दिख रहा है। सबसे पहले इसने क्या किया, सबसे पहले इसका स्क्वायर रूट निकाला, फिर स्क्वायर रूट का इंटीजर पार्ट निकाल के मुझे दिखाना स्टार्ट कर दिया। अगर आप पीछे जाना चाहते हैं कंट्रोल जेड करके अंडू भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कोई फॉर्मूला जोड़ के भी लिख सकते हैं। पहले आप जोड़ के मत करिए, पहले आप अलग अलग सेल में करिए। जब अलग अलग सेल में आप सीख जाए उसके बाद आप जोड़ के करने की कोशिश कीजिए। तो ये आपका हो गया इंटीजर वैल्यू देखने के लिए। अगर इंटीजर की जगह इसी को ही मैं राउंडेड करना चाहता हूं, तो राउंडिंग वैल्यू देखना चाहता हूं, तो अब जब राउंडिंग करेंगे तो इसमें मेनली दो टाइप का राउंडिंग होता है। एक तो इंटीजर में राउंडिंग करता होता है, एक आपका इंटीजर की जगह डेसिमल में राउंडिंग करना होता है। मैं दोनों तरीके का राउंडिंग आपको बताता हूं। सबसे पहले मैं आपको इंटीजर में राउंडिंग करके बताता हूं। जब इंटीजर आप सीख जाएंगे तो डेसिमल भी आप आराम से सीख जाएंगे। कैसे होगा देखिए, एक सिंपल सा फंक्शन लगाया इक्वल्स टू राउंड कंट्रोल प्लस ए। जब भी कंट्रोल प्लस ए दिया आपके सामने ये बॉक्स आ गया। मैं बार बार करके बोल रहा हूं, ये कंट्रोल प्लस ए की जगह अगर आप ब्रैकेट लगाएंगे तो आपको नीचे ही फॉर्मूला दिखना स्टार्ट हो जाएगा, और कंट्रोल प्लस ए दबाएंगे तो ये बॉक्स दिखना स्टार्ट हो जाएगा। इस बॉक्स में आपको साफ साफ दिखता है, इसीलिए मैं कंट्रोल ए दबा के ये बॉक्स आपके सामने लाया हूं। नहीं तो मैं चाहूं तो ऐसे भी कर सकता था इक्वल्स टू राउंड, और आप भी कर पाएंगे जब आप थोड़ा सा सीख जाएंगे। जब तक आप नहीं सीखते तब तक आप जैसे फॉर्मूला लिखा उसी के बाद कंट्रोल ए दबा के ये काम आप करते रहिए। जब आप अच्छी तरीके से सीख जाए फिर आप ब्रैकेट से समझ जाएंगे, फिर आपको टाइम नहीं लगेगा उसमें। चलिए मैं आपको बताता हूं नंबर किस नंबर का करना है। मैंने बोला इस नंबर का मुझे राउंडिंग करना है। अब ये पूछ रहा है नंबर ऑफ डिजिट, कितने डिजिट में आप राउंडिंग करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं मेरा डाटा जो है मैं इसको इंटीजर में राउंडिंग करना है मुझे, तो यहां पर आप लिख दीजिए 0। अगर आप इंटीजर का जगह डेसिमल लेना चाहते हैं तो आपको कितना डेसिमल पॉइंट आप लेना चाहते हैं वो आपको यहां पर लिखना होता है। चलिए अभी मैंने यहां पर 0 ही किया ताकि मुझे इंटीजर में राउंडिंग करके दिखाए। मैं ओके कर देता हूं। देखिए इंटीजर में राउंडिंग कर दिया 32, है ना। क्यों 32 किया? देखिए आपको पता होगा राउंडिंग का रूल कि अगर नेक्स्ट सेल में जहां पर आप राउंडिंग कर रहे हैं उससे नेक्स्ट सेल में अगर 5 या 5 से ऊपर होता है तो आगे एक ऐड हो जाता है। तो मैंने इंटीजर में किया था तो नेक्स्ट सेल कौन सा है, डेसिमल का एक पॉइंट। ये डेसिमल का एक पॉइंट में क्या है 6, यानी 5 से ऊपर। तो 5 या 5 से ऊपर हुआ तो आगे क्या कर दिया 1 ऐड कर दिया, तो 31 की जगह क्या हो गया 32। अगर क्लिक करके ड्रैग करेंगे इसका तो रहेगा 89, क्यों ये 0.4 है। 164.3 था तो 164 ही रहेगा। इसको ड्रैग करके दिखा रहा हूं मैं आपको, ये देखिए सेम। इसमें आ जाइए 252.9 है तो क्या हो जाएगा 253। देखिए 253 कर दिया। क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो सभी के ऊपर इसी तरीके से हो जाएगा। ये राउंडिंग था इंटीजर में। अब आपको मैं दूसरा राउंडिंग करके दिखा रहा हूं। अगर मुझे डेसिमल में राउंडिंग करना है, मतलब डेसिमल में 2 डिजिट अगर लेना है तो उस टाइम कैसे होगा। तो चलिए इक्वल्स टू लिख देते हैं राउंड कंट्रोल प्लस से। सबसे पहले नंबर को सिलेक्ट कर लिया मैंने। अब ये पूछ रहा है आपसे नंबर ऑफ डिजिट, कितना डिजिट में राउंडिंग करना चाहते हैं। मैंने बोला मैं डेसिमल में 2 डिजिट लेना चाहता हूं तो यहां पर 2 लिख दिया। इंटीजर करने के लिए मैंने 0 लिखा था। अब मुझे डेसिमल के बाद 2 डिजिट चाहिए तो मैंने 2 लिखा है। लिख के ओके कर रहा हूं। देखिए ये 2 डिजिट में राउंडिंग कर दिया है। देखिए 31.62 था तो 31.62 ला दिया। जब 2 डिजिट में मैं बोलता हूं तो तीसरे डिजिट को देखता है डेसिमल में। अगर तीसरे डिजिट में 5 या 5 से ऊपर होता तो आगे ऐड होता, बट यहाँ पर 2 है तो इसलिए क्या कर दिया 2 ही रख दिया। अब मैं इसको ड्रैग करके आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए 44 था, नेक्स्ट में 2 था तो 44 ही रह गया। अब नीचे वाला में देखिए आप ये 164.31 है तो नेक्स्ट डिजिट 7 है तो क्या कर देगा 32 कर देगा। ये देखिए 32 हो गया आपका। क्यों? ये देखिए 2 डिजिट तक मुझे करना है तो तीसरे डिजिट को देखेगा। तीसरे डिजिट में अगर 5 या 5 से ऊपर है तो आगे एक ऐड, तो यहां पर 1 ऐड हो गया तो 0.31 की जगह 0.32 हो गया। क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो सभी का देखिए इस तरीके से इसने राउंडिंग किया है। जैसे आपको ये वाला भी मैं दिखाना चाहता हूं। ये देखिए 464.758 था तो इसमें 75 की जगह 76 कर दिया। ये देखिए ठीक है। तो इस तरीके से राउंडिंग होता है। ये था आपका डेसिमल में राउंडिंग। इससे पहले आपने जो किए थे वो था आपका इंटीजर में राउंडिंग। राउंडिंग तो आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है। जब आप सामान खरीदने जाते हैं, अगर सामान आपका बना जैसे कितने रुपए का, मान लीजिए 86 रुपए का, 86 रुपए 50 पैसे, तो दुकानदार आपसे कितना लेता है 87 रुपए। 86 रुपए 80 पैसे बना तो भी आपसे 87 रुपए लेता है। उनकी बस चले तो 86 की जगह वो 90 ही काट ले और एक कोई चॉकलेट पकड़ा दे, है ना। ऐसे भी होता है। तो चलिए ये आपका राउंडिंग था, है ना। अब इसी राउंडिंग को मैं आपको एक दूसरे तरीके से दिखाता हूं। ये तो नॉर्मल राउंडिंग जो आपने देख ली है। जब आप इनकम टैक्स जमा कराते हैं आप लोगों को पता होगा, अगर आपका टैक्स बनता है मान लीजिए 56 रुपीज तो आपको देना पड़ता है 60 रुपए, है ना। जब आपका टैक्स बनता है 54 रुपीज तो आपको देना पड़ता है 50 रुपए। क्यों जानते हैं? क्योंकि इनकम टैक्स में जो आपका टैक्स होता है वो राउंडिंग होता है नियरेस्ट 10 में, यानी 10 रुपए में राउंडिंग होता है। यानी जब 10 के नियरेस्ट आया तो उसको वो राउंडिंग 10 के मल्टीप्लाइड वाला वैल्यू में कन्वर्ट ऑटोमेटिकली कर देगा। कैसे करेगा मैं आपको वही करके दिखा रहा हूं। एक फंक्शन लगाता हूं इक्वल्स टू, अच्छा सबसे पहले ऊपर लिख देता हूं मैंने क्या किया है, m राउंड कर रहा हूं। अब फॉर्मूला लगा रहा हूं इक्वल्स टू m राउंड कंट्रोल प्लस a।
अब ये पूछ रहे हैं नंबर, किस नंबर को आप एम राउंडिंग करना चाहते हैं? मैंने बोला मैं इस नंबर को एम राउंड करना चाहता हूं, ये 31 वाला है ना। किसके मल्टीप्लाई में करना चाहते हैं? मैंने बोला 10। तो ध्यान रखिए मैं 10 के मल्टीप्लाई में कर रहा हूं, तो ऐसे संख्या में कन्वर्ट करेगा जो 10 से डिवाइड हो सकता हो, है ना। एंटर कर दिया, देखिए इसको 31 को कर दिया 30, 89 है तो कर दिया 90, 164 है तो 160 कर दिया। ये क्या रूल है आपको मैं बता देता हूं। जब आप बोलेंगे मल्टीप्लायर 10 है तो 10 का आधा कितना होता है? 5। तो 5 या 5 से ऊपर जाएगा तो अपवर्ड की तरफ जाएगा, 5 से अगर नीचे आया तो वो डाउनवर्ड कर देगा। यानी यहां पर 31 था तो क्या हो गया? 35 से नीचे है ना, 35 से नीचे हुआ तो उसको डाउनवर्ड कर दिया, और 35 या 35 से ऊपर होता तो उसको अपवर्ड कर देता। मैं आपको करके भी दिखाता हूं। यहां पर मैं लिख देता हूं 35, देखिए 40 कर दिया, 36 कर दिया तो भी 40 कर दिया, 37 कर दिया 40 कर दिया, 39 कर दिया तो 40 होगा ही होगा, है ना। अगर 39 के अगर नेक्स्ट वाला सेल के मैं आपको लिख देता हूं 40 तो 40 रहा। अब मैं यहां पर लिखता हूं 41 तो आपका 40 रहेगा, 44 भी कर दिया तो भी देखिए आपका 40 रहा। क्यों? मैंने आपको बताना, जब तक आधा यानी 5 या 5 से ऊपर जाएगा नहीं तब तक ये अपवर्ड नहीं करेगा, तब तक ये डाउनवर्ड ही करते रहेगा। तो इस तरीके से इसने एम राउंड यानी मल्टीपल में राउंड करके आपको दिखाया। शायद आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं आपको एक और काम करके दिखाता हूं। पहले ये सबको मैंने वापस कर लिया। अब मैं यहां पर एक फॉर्मूला लगा रहा हूं कि इक्वल्स टू दिस वन माइनस दिस, मतलब इस वाला सेल के साथ, इस वाला सेल कौन सा है? H2, H2 से मैं माइनस कर रहा हूं E2 को। H2 से अगर मैं E2 को माइनस करता हूं तो मेरा रिजल्ट किस में आया? माइनस में। क्यों? H2 में आपका वैल्यू कम था जबकि E2 में ज्यादा था तो माइनस में आया, डिफरेंस आया माइनस में। क्योंकि मैं इन दोनों सेल का डिफरेंस देख रहा था तो डिफरेंस मुझे माइनस में दिखा रहा है। क्लिक करके ड्रैग किया तो सबका मुझे डिफरेंस दिखाना स्टार्ट कर दिया, किसी में -1, किसी में 1, किसी में 4, किसी में 2, ऐसे डिफरेंस दिखा रहा है। मैं चाहता हूं ये जो डिफरेंस है ये मुझे माइनस में नहीं सिर्फ वैल्यू में ही दिखाए कि इतने का डिफरेंस है। ये आप कैसे करेंगे? ना मैं माइनस देखना चाहता हूं ना मैं प्लस देखना चाहता हूं, मैं विदाउट साइन देखना चाहता हूं। अब आप कैसे करेंगे इसको करने के लिए? अब ये कैसे करेंगे इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला लगा के दिखाता हूं। ये फॉर्मूला आप चाहे तो नेक्स्ट सेल में लगा सकते हैं, चाहे तो इसके ऊपर भी लगा सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको नेक्स्ट सेल में लगा के दिखाता हूं कैसे करना है। मैंने एक फंक्शन लगाया इक्वल्स टू ABS, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट, ब्रैकेट दिया और इस सेल को मैंने सिलेक्ट कर दिया और ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। एंटर करेंगे तो देखिए आपका एब्सोल्यूट वैल्यू दिखाना स्टार्ट कर दिया। अगर क्लिक करके ड्रैग करेंगे सभी का एब्सोल्यूट वैल्यू आपको दिखाना शुरू कर दिया है। इसी की जगह पर अगर मैं इसी जगह पर ये फॉर्मूला लगाना चाहता तो इसी फॉर्मूला के ऊपर, तो आपको मैंने बताया था फॉर्मूला मॉडिफाई करने के लिए क्या होता है, F2 दबा के आप कर सकते हैं, या तो फॉर्मूला बार से कर सकते हैं या तो डबल क्लिक करके कर सकते हैं। मैंने डबल क्लिक कर दिया, देखिए मेरा विंडो ओपन हो गया फॉर्मूला मॉडिफिकेशन के लिए। मैं शुरुआत में गया और फॉर्मूला लगा दिया ABS एब्सोल्यूट के लिए, और ब्रैकेट के अंदर मेरा उस माइनस वाले फॉर्मूला को मैंने रख दिया। यानी सबसे पहले ये माइनस करेगा, फिर उस माइनस वैल्यू को क्या करेगा, एब्सोल्यूट वैल्यू करके आपको दिखाएगा। एंटर करेंगे, देखिए एब्सोल्यूट वैल्यू आपको दिखाना स्टार्ट कर दिया। क्लिक करके ड्रैग करेंगे, देखिए सभी का एब्सोल्यूट वैल्यू दिखाना शुरू कर दिया, यानी माइनस का जो सिंबल था वो आपको हटा दिया, यानी साइन को हटा दिया। तो एब्सोल्यूट फंक्शन जो है वो आपको विदाउट साइन वैल्यू दिखाने का काम करता है, जो मैंने कहां से किया, एब्सोल्यूट वैल्यू या ABS से किया था। चलिए ये भी आपको समझ में आ गया बहुत अच्छी तरीके से, आपको इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये था हमारा मैथ फंक्शन जो हमने अभी देखे थे। मैं आपको दोबारा से एक बार बता देता हूं क्या क्या हमने मैथ फंक्शन देखे थे। सबसे पहला हमने मैथ फंक्शन देखे थे प्लस करना, है ना, टोटल निकालना, ठीक है ना। टोटल निकालने के लिए मैं ऑटोसम का सहारा भी लिए थे। ऑटोसम का शॉर्टकट क्या आपको ध्यान है, ऑल्ट के साथ इक्वल टू दबा दे तो ऑटोसम आ जाता है। एंटर करेंगे तो ऑटोसम का वैल्यू आ जाएगा। या तो आप चाहे तो ऑटोसम करने के लिए होम टैब में जाके ऑटोसम बटन में क्लिक करके भी ऑटोसम का काम हम कर सकते हैं। मैंने पर्टिकुलर रेंज को सिलेक्ट करके एंटर दिया, उसी रेंज का सम आपको करके दिखा दिया। सब्सट्रैक्ट माइनस करना चाहते हैं वो भी आपको मैंने दिखाया किस तरीके से आपको सब्सट्रैक्ट करना है। सेल से सेल को माइनस कर देंगे तो सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई के लिए आप मल्टीप्लाई का सिंबल यूज कर सकते हैं, चाहे तो आप प्रोडक्ट लिख के भी ये काम कर सकते हैं जो मैंने आपको दिखाया था, प्रोडक्ट लिख के, है ना। प्रोडक्ट लिख के सेल कॉमा सेल करके भी कर सकते हैं, और पर्टिकुलर सेल रेंज देना चाहते हैं तो रेंज को सिलेक्ट करेंगे तो बीच में इस तरीके से अनुपात का सिंबल आपको दिखाएगा जिसमें आप सेल रेंज के ऊपर बेस करके कर सकते हैं। डिवाइड का आपने दो तरीका देखे, एक तो नॉर्मली डिवाइड आप जो करते हैं डिवाइड का सिंबल यूज करके, एक मैंने आपको बताया था कि अगर आप विदाउट एनी डेसिमल पॉइंट डिवाइड करना चाहते हैं, डेसिमल पॉइंट अगर आप देखना नहीं चाहते तो आप कर सकते हैं किसके द्वारा, क्वोशिएंट फंक्शन के द्वारा, QUOTIENT क्वोशिएंट। ये क्वोशिएंट फंक्शन के द्वारा हमने
डिवाइड किए थे, जिससे हमारा क्या हुआ था कि रिजल्ट जो आया था वो इंटीजर में आया था, डेसिमल पार्ट हटा दिया गया था। ये आपने देखे थे। इसके अलावा मैथ फंक्शन में और क्या देखे हमने, पावर वैल्यू करके देखे थे। पावर का एक तरीका पावर सिंबल यूज करके किए थे, एक फॉर्मूला यूज करके किए थे। अंडर रूट वैल्यू देखने के लिए स्क्वायर रूट फंक्शन का यूज किए थे, SQRT, याद होगा आपको अच्छे तरीके से। इंटीजर वैल्यू के देखने के लिए INT फंक्शन का यूज किया। राउंडिंग करने के लिए मैंने राउंड फंक्शन का यूज किया। डेसिमल में राउंडिंग करना है तो डेसिमल पॉइंट के साथ हमने राउंडिंग किए थे। एम राउंड मल्टीप्लाई में राउंड करना था तो मल्टीप्लाई में राउंड भी कर दिए थे। एब्सोल्यूट वैल्यू देखने के लिए एब्सोल्यूट फंक्शन यानी ABS फंक्शन का यूज भी हमने कर लिए थे। अब हम आपको एक छोटा सा और मैथ फंक्शन भी दिखाना चाहता हूं, जिसमें हम देखेंगे किसके बारे में। अगर मुझे कोई सेल को डिवाइड करना है, मान लीजिए इक्वल्स टू, मुझे यहीं पर मैं डिवाइड कर रहा हूं, ये 31 को डिवाइड करना है 3 से, तो डिवाइड कर दिया 3 से, एंटर कर दिया तो 10 पॉइंट समथिंग आया। ठीक है, इसको अगर इंटीजर में देखना होता है तो आप दो फंक्शन यूज कर सकते हैं, तो क्वोशिएंट फंक्शन, या तो आपने क्या किए थे, सामने INT लगा के, मैं ड्रैग कर देता हूं, देखिए सबको इसने भाग कर दिया। अब मैं इसी को इंटीजर में करना चाहता हूं तो शुरुआत में ही लगा दिया INT, ताकि मुझे इंटीजर में ही दिखाए। या तो आप चाहे तो क्वोशिएंट फंक्शन यूज करके भी ये काम कर सकते हैं। देखिए इंटीजर में दिखाना शुरू कर दिया, बट इसके बाद भी इसमें कुछ शेष बचा हुआ था, यानी 31 को अगर मैं 3 से भाग करता हूं तो आपका शेष जो रहता है वो 1 रहता है। ये जो शेष, ये रिमाइंडर है, वो वैल्यू अगर मुझे यहां देखना है तो आप कैसे करेंगे। अगर आपको शेष वैल्यू निकालना है तो आपको एक फंक्शन यूज करना है, इक्वल्स टू मॉड। क्या लिखना है, मॉड, MOD। मॉड लिख के Ctrl+A दबाइए। तो देखिए आपको पूछ रहा है किस नंबर को आप डिवाइड करना चाहते हैं, मैंने बोला 31 को। किससे डिवाइड करना चाहते हैं, डिवाइजर क्या था, मैंने बोला 3। अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका शेष देखिए कितना बता रहा है, 1। क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो हर एक का आपको शेष बता रहा है। देखिए यहाँ पर आपको दिखा रखा है, यहाँ पर 586 था, 586 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 195 आ जाता है, और शेष में 0 रहता है, तो इसने शेष में 0 बता दिया। अगर मैं यहीं पर आपको करके दिखाता हूं, जैसे यहाँ पर 32 लिखा हुआ था ना, सॉरी 31 ये वाला था, 31 था, मैंने इसकी जगह मैंने 30 लिख दिया, एंटर कर दिया, देखिए मेरा शेष कन्वर्ट हो गया किसमें, 0 में। वही जगह पर अगर मैं 30 की जगह 32 लिखता तो शेष हो गया 2, और 31 करूंगा तो मेरा शेष हो जाएगा कितना, 1। दिख रहा है आपको। तो इस तरीके से आप शेष वैल्यू भी निकाल सकते हैं, किसके द्वारा, रिमाइंडर वैल्यू बोलते हैं हम इसको, किसके द्वारा, ये मॉड फंक्शन के द्वारा। तो ये था हमारा पूरा मैथमेटिकल फंक्शन जो आपने अभी देखे थे। तो आपने मैथ फंक्शन सारा कंप्लीट कर लिए। अब हम बात करते हैं स्टैट फंक्शन या स्टैटिस्टिकल फंक्शन। स्टैट फंक्शन की बहुत ही लिमिटेड फंक्शन, थोड़ा बहुत फंक्शन लेकर हम बात करेंगे जो मेनली यूज में आता है। उसके अलावा हम काउंट फंक्शन भी देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं स्टैट फंक्शन का। नॉर्मल फंक्शन क्या क्या है हमारा, वो हम देख लेते हैं। हम फर्स्ट शीट में चले जाते हैं। सपोज कीजिए मैं जानना चाहता हूं इसमें सबसे मैक्सिमम नंबर कितना है, मैक्सिमम वैल्यू कितना है इस रेंज के अंदर। कैसे निकालेंगे, एक फंक्शन लगा दिया इक्वल्स टू मैक्स, फर्स्ट ब्रैकेट दिया और पर्टिकुलर रेंज को मैंने सिलेक्ट कर दिया। रेंज के बारे में आपको अच्छी तरीके से पता है कि ये पूरा रेंज मेरा आ गया। एंटर करेंगे, देखिए आपको दिखाना शुरू कर दिया इस पूरे रेंज का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 100। ये आपने क्या निकाले थे, मैक्स वैल्यू, है ना। अगर मुझे मिनिमम वैल्यू निकालना था तो उसके लिए भी आप फंक्शन लगा सकते हैं, इक्वल्स टू min Ctrl+A। आप पर्टिकुलर रेंज को सिलेक्ट कर दीजिए, सिलेक्ट करके एंटर दबाइए तो उस पर्टिकुलर रेंज का आपका मिनिमम वैल्यू दिखाना स्टार्ट कर देगा। अभी हमने मिनिमम वैल्यू भी निकाल लिया। अब अगर मैक्स मिन क्या लगा, मुझे एवरेज वैल्यू निकालना होता तो, मुझे अगर एवरेज निकालना है तो कैसे करेंगे, सेम तरीका, इक्वल्स टू एवरेज लिखिए, फर्स्ट ब्रैकेट दबाइए या Ctrl+A दबा के वही आप रेंज को सिलेक्ट कर दीजिए जिस रेंज का आप एवरेज देखना चाहते हैं। एंटर करेंगे तो आपको एवरेज वैल्यू दिखना स्टार्ट हो गया। तो मैक्स, मिन, एवरेज, ये तीनों ही आपका स्टैट फंक्शन के अंदर आता है। अब मैं आपको काउंट फंक्शन करके दिखा रहा हूं। काउंट फंक्शन कैसे, अच्छा एक फंक्शन और भी है रैंक, वो भी आपका स्टैट फंक्शन के अंदर ही आता है। बट रैंक करने के लिए आपको सबसे पहले सेल रेफरेंस जानना पड़ेगा। अगर सेल रेफरेंस के बारे में नहीं जानते तो आपको रैंक फंक्शन के बारे में पता नहीं लगेगा, जो हम एक्सेल का एडवांस में बात करेंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो बात करते हैं वो करते हैं काउंट फंक्शन। सपोज कीजिए मैं जानना चाहता हूं इस रेंज में कितना सेल है जिसके अंदर मैंने वैल्यू एंटर किया है। तो चलिए मैंने एक फंक्शन यूज किया, इक्वल्स टू काउंट लिख के फर्स्ट ब्रैकेट दिया और जिस रेंज का मैं काउंट करना चाहता हूं उस रेंज को मैंने सिलेक्ट कर दिया, एंटर दिया। देखिए उस रेंज को आपको काउंट करके बता दिया कि इस रेंज में कितना सेल में वैल्यू एंटर्ड है, 7 सेल में। ये ओनली काउंट था, है ना। अब मान लीजिए कुछ सेल को अगर मैं खाली कर देता हूं तो, जैसे यहां पर मैंने खाली कर दिया, देखिए खाली होते ही वो यहां पर काउंटिंग से बाहर जा रहा है। इवन कोई सेल में अगर कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, जैसे मैंने एब्सेंट लिख दिया, एंटर कर दिया, तो भी वो काउंटिंग में नहीं आ रहा है।
इसका मतलब ये हुआ काउंट फंक्शन जो होता है वो सिर्फ उसी सेल को काउंट कर सकता है जिसमें नंबर है, जिसमें नंबर नहीं है वो भी काउंट नहीं कर सकता, जो सेल खाली है वो भी काउंट नहीं कर सकता। अब अगर सर मुझे खाली सेल को काउंट करना है तो खाली सेल को काउंट करने के लिए आप एक फंक्शन लगाओ इक्वल्स टू काउंट ब्लैंक, इक्वल्स टू काउंट ब्लैंक लिख के कंट्रोल प्लस ए दबाइए और आप ब्लैंक सेल को सिलेक्ट कर दिया, रेंज को सिलेक्ट कर दिया जिसके अंदर ब्लैंक सेल है। एंटर करेंगे तो आपको देखिए यहां पर बताना शुरू कर दिया इस रेंज में कितना ब्लैंक सेल है, 2। मैं इसको उठा के यहां पर ले आता हूं और यहां लिख देता हूं मैंने क्या काउंट किया था, ब्लैंक सेल। ठीक है, कैसे किया था मैं आपको दोबारा बताता हूं, इक्वल्स टू काउंट ब्लैंक लिख के फर्स्ट ब्रैकेट दबाइए और रेंज को सिलेक्ट कर दीजिए जिस रेंज को काउंट करना चाहते हैं। एंटर दबाएंगे तो उस पर्टिकुलर रेंज के में जितना भी ब्लैंक सेल होगा वो आपको दिखाना स्टार्ट कर देगा। अगर इस रेंज में मैं उन सेल को काउंट करना चाहता हूं, चाहे उसमें टेक्स्ट हो चाहे उसमें नंबर हो, मतलब चाहे वो टेक्स्ट कंटेन कर रहा हो चाहे वो नंबर कंटेन कर रहा हो, दोनों को ही वो काउंट करके दिखाए, ऐसा मैं चाहता हूं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप एक काम कीजिए, यहां पर फंक्शन लगाएंगे इक्वल्स टू काउंटा। क्या लगाया मैंने, काउंटा। काउंट क्या किया था, सिर्फ नंबर को काउंट किया था और काउंटा लगाएंगे तो देखिए आपका क्या होता है। मैं काउंटा लगा के इस पर्टिकुलर रेंज को सिलेक्ट कर दिया, एंटर दिया, देखिए अब यहां पर 5 आ गया, यहां पर क्या आया था 4, यहां पर 5 आया। क्यों, जिस सेल में टेक्स्ट है वो भी इसने काउंटिंग किया, जिस सेल में नंबर है वो भी काउंट किया, किसको नहीं किया, सिर्फ ब्लैंक सेल को। तो अगर एक रेंज में अगर आप चाहते हैं कि अगर सेल में वैल्यू कंटेन कर रखा है तो काउंट करें, चाहे वो टेक्स्ट हो चाहे वो नंबर हो तो काउंट करिए। अगर आप सिर्फ नंबर को काउंट करना चाहते हैं तो काउंट लिखिए। अगर आप ब्लैंक सेल को काउंट करना चाहते हैं तो आप काउंट ब्लैंक लिख दीजिए, तो आपका ब्लैंक सेल काउंट करके बता देगा। आप सपोज कीजिए मैं ये काउंट करना चाहता हूं इस पर्टिकुलर रेंज में अलवर का स्टूडेंट कितना है, तो कैसे काउंट करेंगे आप, एक फंक्शन लगाया था इक्वल्स टू काउंट इफ। क्या लगाया मैंने, इक्वल्स टू काउंट इफ, ठीक है, कंट्रोल प्लस ए दबाया। जब भी दबाया देखिए यहां पर 2 चीज आपसे पूछा जा रहा है, एक तो रेंज, एक क्राइटेरिया। रेंज में आपको पर्टिकुलर एरिया देना है जिस एरिया के ऊपर काउंटिंग आप करना चाहते हैं, क्राइटेरिया में आपको कंडीशन लिखना है जिसके ऊपर बेस करके काउंटिंग करना चाह रहे थे। सपोज कीजिए मैं देखना चाह रहा था कि अलवर के स्टूडेंट कितना है, तो कोटेशन दिया, क्योंकि टेक्स्ट है मुझे कोटेशन के अंदर लिखना पड़ेगा, और लिख दिया मैंने अलवर और कोटेशन को बंद कर दिया। ये मैंने डबल कोटेशन लगाया है, सिंगल नहीं डबल, एक बार में शिफ्ट के साथ अगर कोटेशन लगाते तो डबल कोटेशन आपका लगता है। तो इसने बता दिया अलवर का एक ही स्टूडेंट है। दिखा आपको कैसे किया था, मैं आपको दोबारा देता हूं, इक्वल्स टू काउंट इफ कंट्रोल प्लस ए। रेंज को आप सिलेक्ट करिए जिस रेंज में आप काउंटिंग करना चाहते हैं। किसको काउंट करना चाहते हैं, अलवर को। अब मैं अलवर की जगह आपको जयपुर काउंट करके दिखाता हूं। मैंने यहां पर जयपुर लिख दिया, लिख के ब्रैकेट को मतलब कोटेशन को क्लोज कर दिया, एंटर कर दिया। देखिए आपको बताना शुरू कर दिया जयपुर का कितना स्टूडेंट है, 3, तो 3 आपको यहां पर काउंट करके बता दिया। चलिए ये भी आपने समझ गए। अगर सर यही काम मैं इस वैल्यू के ऊपर करना चाहता हूं तो सपोज कीजिए मैं यहां पर काउंट करना चाहता हूं above 80 कितने जनों ने स्कोर किया है, अगर मैं ये देखना चाहता हूं तो भी आप कर सकते हैं। इक्वल्स टू वही काउंट इफ आप लिखिए, कंट्रोल प्लस ए दबाइए, पर्टिकुलर रेंज को आप सिलेक्ट कर दीजिए, कर दिया मैंने। अब यहां पर आप लिखिए किसको आप काउंट करना चाहते हैं, 80 से ऊपर, तो मैंने यहां पर फंक्शन लगा दिया ग्रेटर देन 80। तो जितना भी 80 से ऊपर होगा वो देखिए आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। एक चीज देखिए, जब मैंने यहां पर ग्रेटर देन 80 लिखा तो मैंने कोटेशन नहीं दिया था, ऑटोमेटिक ले लिया था। क्यों, क्योंकि ये नंबर है, नंबर के लिए खुद ही लगा लेते हैं, बट अगर टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो उसमें आपको कोटेशन आपको हाथ से मैन्युअली लगाना पड़ेगा, जो आपने यहां पर किए थे। ये देखिए यहां पर जयपुर अपने हाथ से मैन्युअली कोटेशन लगाए थे, है ना। और इसके केस में आपको लगाने की जरूरत नहीं नंबर के केस में, बट टेक्स्ट के केस में आपको कोटेशन मैन्युअली लगाना पड़ेगा। तो ये आपने देख लिए। अब मैं एक बात आपको और दिखाना चाहता हूं। सपोज कीजिए मैं यहां पर कुछ जगह पर टेक्स्ट भी लिखा हुआ है और नंबर भी लिखा हुआ है। अब मैं ये चाहता हूं इस रेंज के अंदर कितने सेल ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट कंटेन किया है, वो मैं काउंट करना चाहता हूं। क्या आप बता सकते हैं? आप बोलेंगे क्यों नहीं बता सकते सर, आप एक काम कीजिए ना, काउंटा माइनस काउंट कर लीजिए, ऑटोमेटिक हो जाएगा। क्योंकि काउंटा क्या करेगा, नंबर प्लस टेक्स्ट दोनों को काउंट करेगा, और काउंट क्या करेगा, सिर्फ नंबर को काउंट करेगा। दोनों को आप माइनस कर देंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपका वो सेल आ जाएगा जो टेक्स्ट कंटेन कर रखा है। बिल्कुल सही, आप ऐसे कर सकते हैं। बट इतना मेहनत ना करके आपको मैं एक शॉर्टकट तरीका बताता हूं जिसके द्वारा आप ये काम बहुत आराम से कर पाएंगे। कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूं। इक्वल्स टू लिखा, मैंने लिख दिया काउंट इफ कंट्रोल प्लस ए। अब ये पूछ रहा है रेंज, किस रेंज को आप काउंट करना चाहते हो, मैंने पर्टिकुलर रेंज को सिलेक्ट कर दिया। क्राइटेरिया में चला गया, क्राइटेरिया में जाके मैंने कोटेशन दिया और कोटेशन के अंदर लगा दिया स्टार। कोटेशन के अंदर मैंने क्या रखा, स्टार। कोटेशन क्लोज, एंटर कर दीजिए। देखिए आपको दिखना स्टार्ट हो गया कितना सेल ऐसा है टेक्स्ट काउंट कर रखा है। देखिए दिख रहा है 1
2 3 एंड 4, यहाँ पर रिजल्ट भी आपका 4 ही दिखा रहा है, मतलब ये बिल्कुल सही दिखा रहा है। तो अगर किसी रेंज में मुझे सिर्फ टेक्स्ट काउंट करना है तो आप किस तरीके से करेंगे, वही मैंने आपको दिखाया था। मैं आपको दोबारा भी दिखा देता हूं। ये देखिए मैंने रेंज को सिलेक्ट किया था और क्राइटेरिया में मैंने क्या लिया था, स्टार। स्टार एक वाइल्ड कैरेक्टर है जो कितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर को सपोर्ट कर सकता है, कितने भी नंबर का आपका मतलब कितने भी कैरेक्टर का आपका टेक्स्ट लिखा हो वो सबको फाइंड करके आपको दिखा देगा। एक्चुअली पहले जमाने में इसका बहुत ही यूज होता था डाटा सर्च करने के लिए, बट आजकल तो आपका स्मार्ट सर्च फैसिलिटी दे रखा है तो आपको ये सब यूज करने की जरूरत नहीं पड़ता। बट पहले जमाने में ये वाइल्ड कैरेक्टर दो होते थे, एक तो स्टार एक क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क आपका सिंगल कैरेक्टर को डिफाइन करते थे, स्टार आपको मल्टीपल नंबर ऑफ मतलब अनलिमिटेड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को डिफाइन करते थे। तो यहां पर मैंने उसी को यूज करके आपको काउंट करके दिखाया कि एक पर्टिकुलर रेंज में कितना सेल ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट को कंटेन कर रखा है। तो ये जो आपका था ये पूरा आपका काउंट फंक्शन था। तो आपने आज जो जो सीखे वो क्या था, एक तो आपका मैथमेटिकल फंक्शन यानी मैथ फंक्शन, दूसरा आपने देखे स्टैटिस्टिकल फंक्शन, उसके बाद आपने स्टैटिस्टिकल का एक पार्ट काउंट फंक्शन भी आपने देख लिए। कुछ चीजें इसके अंदर हमारा रह गया है जो आपका एडवांस क्लास जो होगा एक्सेल का एडवांस, उसमें आपको बताया जाएगा। ये एक्सेल का बेसिक क्लास है, इसमें आपको वो चीज दिखाया नहीं जा रहा है ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना आए। बेसिक में सिर्फ आपको एक्सेल का नॉर्मल डिटेल बताया गया। फिर भी अगर आप लोगों को कुछ डाउट या क्वेरी है तो डाउट सेशन में आप इसको जरूर से क्लियर कर लीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।